सीरीज के स्टार्ट होते ही हमें यूशन को दिखाया जाता है जो कि एक मैप देख रहा था। तो जोंग उसे बताते हैं कि हॉली लॉर्ड की 7 जूनियर सिस्टर रैंक अंपायर में वापस जा चुकी हैं। उनके वापस जाने की वजह से फ्लेम अंपायर की पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में आप अब क्या प्लान करेंगे। और होंगशी भी कहती है कि मेरे सीनियर ब्रदर हांग युआन को बहाल करना चाहते थे और मेरा ख्याल है कि हॉली लॉर्ड की सोच भी मेरे भाई की तरह की होनी चाहिए, लेकिन अंपायर की पावर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि योंग हुआंग की जो भी करंट सिचुएशन जा रही है उसके मुताबिक आप भी ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे। होंगशी मैप की तरफ देखते हुए भी उसे कहती है कि क्या आप जानते हैं कि इसी हफ्ते अंपायर ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर काफी प्लानिंग कर रखी है ताकि वो योंग हुआंग को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर सकें और हमें जहन्नुम में भेजने की उसकी पूरी तैयारी है। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक हमें भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लान बनाना चाहिए कि हम उसके इरादों को नाकाम बना दें। यूशन खामोशी से उनकी सारी बातें सुनता है, फिर अपने चिन पे हाथ लगाते हुए कहता है कि मेरा ख्याल है कि आप सिर्फ 2 ही फैमिलीज को काफी करीब से देख रहे हैं, जबकि डेंटन के अंपायर को भी हराना हमारे लिए आसान काम नहीं होगा। तो इस बात का अप्रूवल तो लॉर्ड जियांजू ने भी दिया था। यूशन ये बात कर रहा था कि अचानक उनका एक सैनिक आके उन्हें खबर देता है कि हॉली लॉर्ड तियानजू खानदान के अबाउजदाद यानी कि चू तियानजोंग को कत्ल कर दिया गया है। ये खबर सुनते ही वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो जोंग उन्हें बताते हैं कि दरअसल तियानजू खानदान हमारे नॉर्थ एरिया के इलाकों में काफी अहमियत रखते थे। योंग हुआन के साथ भी उनकी गहरी दोस्ती थी, लेकिन जब से यांग और हुआन क्लैन आपस में सेपरेट हो गए तो उसके बाद हमारा भी राब्ता उनके साथ कम हो गया था। लेकिन मुझे इन सब के पीछे उनका मकसद कोई खास समझ नहीं आया। तो यूशन उसे कहता है कि चले ठीक है, फिर आइए इस बात के बारे में मिलके बात करते हैं। फिर उन लोगों के वहाँ पर बातें करते ही फैंगसुन के हॉली लॉर्ड यानी कि जियांगजुन आ गए थे और आते ही उन्हें ग्रीट करते हैं। यूशन उन्हें देख के काफी हैरान था और उन्हें कहता है कि मैं नहीं जानता कि सीनियर का यहाँ पर आने का क्या मकसद है। तो जियांगजुन उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर आपको आपकी कामयाबी पर मुबारकबाद देने आया हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि आप यांग हुआन को दोबारा फिर से यूनाइट करके उसी स्टेज पर ले आएंगे जहाँ पर वो पहले था। और मुझे इस बात का भी पता चला है कि आप यांग और हुआंग यानी कि वो तमाम क्लैन जो आपस में बिछड़ चुके हैं आप उन सबको यूनाइट करेंगे। और आज मैं भी आपकी खिदमत में इसीलिए हाजिर हुआ हूँ कि आप मुझे यांग हुआंग में शामिल कर लें। जोंग उनकी बात सुनकर यूशन को बताते हैं कि मास्टर चू के पास काफी ज्यादा जादुई ताकतें मौजूद हैं और अगर ये यांग हुआंग फैमिली में शामिल हो जाते हैं तो हमारी ताकतें शेर से भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। मेरा ख्याल है कि इन्हें अपने साथ शामिल कर लेना चाहिए। यूशन और होंगशी भी उनकी बात मांगते हुए उन्हें कहते हैं कि आपको यांग हुआन में हम खुशामदीद कहते हैं। तो मास्टर चू उन्हें कहते हैं कि ठीक है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने क्लैन में शामिल होने की इजाजत दी, लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी दरखास्त है कि हॉली लॉर्ड मेरी बेटी के साथ शादी कर लें। तो पता चलता है कि ये मास्टर भी यहाँ पर किसी साजिश के तहत यानी कि अपना मकसद लेके आया था। इस तरह से तो हमारे खानदानों के दरमियान में पड़े हुए फासले खत्म हो जाएंगे और हम एक दूसरे के और भी करीब आ जाएंगे, यानी कि जियान फैमिली यांगहू फैमिली के और भी करीब हो जाएगी। इसी तरह से सालों पुरानी दुश्मनी भी रिश्तेदारी में तब्दील हो जाएगी। फिर यूशन भी सोचने लगता है कि अरे अरे ये तो मुझे किसी मुसीबत में फंसाने जा रहा है, मैं तो किसी से शादी नहीं करना चाहता। तो वो फौरन ही उस मास्टर से कहता है कि मास्टर मैं आपकी ख्यालात की कदर करता हूँ, लेकिन मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि अभी मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता। मास्टर चू को उसका जवाब कुछ खास अच्छा नहीं लगता, तो वो उसे कहता है कि मेरा ख्याल है कि आपने ये बात फौरन ही बोल दी है और आपने इस पे जरा भी गौर नहीं किया। क्या आप ये नहीं जानते कि आप मुझे इनकार कर रहे हैं और इस बात का कोई खतरनाक नतीजा भी आपके सामने आ सकता है। इसके अलावा यांग हुआंग की बेहतरी आपके लिए सबसे ज्यादा आगे होनी चाहिए, आपकी अपनी जाती जिंदगी से भी ज्यादा। यूशन उनकी बात सुन के उठ खड़ा होता है और उन्हें ग्रीट करता हुआ कहता है कि मास्टर मैंने आपकी सारी बात सुन भी ली है और समझ भी ली है, लेकिन मैं अपने आप को किसी मुश्किल में डाल के आपके साथ कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आपसे दोबारा फिर से माजरत चाहता हूँ। और अगर इसके अलावा आप अपना कोई मकसद लेके यहाँ पर आए हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो मास्टर चू से कहते हैं कि मुझे लगता है कि अभी तक आपने मेरी बात को ठीक से समझा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में आपको इस बात पर जरूर पछताना पड़ेगा कि आपने किसको इनकार किया है और फिर आप अपना इरादा जरूर बदलेंगे। फिर मुझे किसी को बुलाने के लिए भेज देना, मैं आपके इंतजार का मुंतजिर रहूंगा। फिर मास्टर के चले जाने के बाद वो जोंग और होंगशी से कहता है कि मास्टर की पेश करदा तजवीज यानी कि उसने जो मुझे मशवरा दिया है वो हमारे लिए खारामद साबित हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता और वैसे भी कहीं पे कोई मेरा इंतजार कर रहा है। ये बात करते वो फ्लैशबैक में खो जाता है। जय खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं जो कह रही थी कि मैं यहाँ पर यूशन की बीवी की हैसियत से रहती हूँ और यूशन को भी इस बात का पता था कि कोई उसका कहीं पर इंतजार कर रहा है। होंगशी को उसकी बात सुन के काफी गुस्सा आता है, उसकी तरफ बढ़ने लगती है ताकि उसको मजा चखा सके, लेकिन मास्टर जोंग उसकी तरफ हाथ करके उसे रोक लेते हैं। तो यूशन उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन इस बात के बावजूद भी मैं अपने मकसद को नहीं भूला, यानी
यानी कि मैं यांग हुआंग को यूनाइट करवा के ही रहूंगा और यांग हुआंग की सारी शानो शौकत जो इससे छीन ली गई है उसे भी वापस लेके आऊंगा। अपनी बात मुकम्मल करके सामने पड़े हुए फोटोज की तरफ भी देखता है जो यांग हुआंग को छोड़ के वहाँ से चले गए थे। बेशक यूशन का कोई इंतजार भी कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो अपने मकसद को नहीं भूला था। नेक्स्ट सीन में यूशन पैलेस के दूसरे रूम में आता है जहाँ पर उसके सामने सभी मैप लगे हुए थे। वो सब मैप को बारी बारी देख रहा था और कहता है सबसे पहले यांग एम्पायर पे हमला करना होगा, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये तीनों एक दूसरे से जुदा क्यों हो गए। मैप की तरफ पॉइंट करते हुए वो यही बात कर रहा था कि समझ नहीं आ रही कि यांग हुआंग से वो लोग इतना ज्यादा दूर क्यों चले गए हैं। अचानक से वहाँ पर हवा चलने लगती है। हवा के चलने की वजह से मैप भी हिल रहा था और वहाँ पर पड़ी हुई कैंडल भी बुझ जाती है। मगर यूशन भी वहाँ पर आने वाले खतरे को पहले ही जान चुका था, तो एक बंदा उसकी तरफ बढ़ते हुए अपनी शॉट के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। यूशन जो कि अभी तक इस अटैक के लिए तैयार नहीं हुआ था, इसीलिए उसकी शॉट को रोकना यूशन के लिए मुश्किल पड़ रहा था, तो वो अपनी शॉट को भी निकाल लेता है और उसके साथ फाइटिंग शुरू करता है। देखने में तो वो बंदा कोई यंग मास्टर लग रहा था, लेकिन वो यूशन को अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, क्योंकि देखते ही देखते वो यूशन के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ धकेला जाता है और मन ही मन में सोचता है कि लगता है कि इसको शोहरत पाने की बहुत ज्यादा जल्दी है और ये नफरत में काफी आगे चला गया है। तो अपनी शॉट के साथ उस आदमी के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हो गया था। उस ब्लास्ट के होने की वजह से धुआं हर तरफ फैल गया था। धुआं जैसे ही जलता है तो यंग मास्टर कहीं नजर नहीं आ रहा था। यूशन को पता चल गया था कि अब वो उस पे पीछे से अटैक करने वाला है, इसीलिए वो भी उस अटैक के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वो यंग मास्टर अपनी पर्पल शॉट्स का इस्तेमाल करते हुए यूशन के ऊपर अपनी शॉट बिजली की तेजी से बरसाता है, जिसको रोकना यूशन के लिए थोड़ी देर के लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। अब इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था, जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। यूशन एक जबरदस्त स्लैश अटैक उसकी तरफ करता है, जिसकी वजह से वो पैलेस से नीचे गिर जाता है। वो भी उड़ता हुआ उसके पीछे आ गया था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आके देखता है तो बाहर उसने एक फायर सील क्रिएट कर रखी थी, जिससे यूशन बाहर नहीं जा सकता था। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये यहाँ का कोई पक्का भेदी है, जिसने यहाँ पर आने से पहले ही सील को क्रिएट कर लिया था, ताकि मैं यहाँ पर फाइटिंग करते हुए यहाँ से बाहर ना जा सकूं। तो यूशन अपनी फायर एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है और उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो यंग मास्टर भी अपनी पर्पल शॉट एनर्जी का यूज करते हुए यूशन के ऊपर अटैक करता है। वो यंग मास्टर जो भी था, लेकिन उसकी फाइटिंग टेक्निक तो देखने में कमाल की लग रही थी। देखते ही देखते वो अपनी पर्पल शॉट्स को घुमाते हुए बिजली की तेजी से उनके काफी ज्यादा क्लोन्स बना लेता है। यूशन भी उसकी फाइटिंग टेक्निक्स देख के काफी इंप्रेस हो रहा था, इसीलिए वो भी अपनी शॉट को जमीन पे दे मारता है और टियान गैंग शॉट फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है। अपनी फॉर्मेशंस का इस्तेमाल करते हुए वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त अटैक करते हैं और उन दोनों के अटैक की वजह से काफी ज्यादा एनर्जी भी रिलीज हो रही थी। लेकिन यूशन का अटैक उस यंग मास्टर के ऊपर भारी पड़ता है, इसी वजह से तो वो यंग मास्टर पीछे की तरफ धकेला गया था। फिर यूशन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि भाई मानना पड़ेगा, तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक्स तो वाकई ही कमाल की हैं, लेकिन ये मेरे सामने ज्यादा देर टिकने नहीं वाली। तो वो यंग मास्टर कहता है कि देखते हैं। अपनी बात मुकम्मल करके वो यंग मास्टर यूशन के गिर्द गोल्डन फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जो यूशन को चारों तरफ से घेर लेती है। तो यूशन कहता है कि वाओ, ये आइडिया भी काफी कमाल का निकला, लेकिन ये भी इतनी देर टिक नहीं पाएगा। तो यूशन अपनी फायर सोल का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। उस फॉर्मेशन के टूटते ही उस यंग मास्टर के मुंह पे पड़ा हुआ मास्क भी टूट जाता है। उसका चेहरा देख के यूशन को पता चल चुका था कि ये उस एम्पायर का यंग मास्टर है, तो उसे कहता है कि तुम यंग एम्पायर से मुझे मारने के लिए आए हो। तो यंग मास्टर उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि एम्पायर आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको लेने के लिए आया हूँ। यूशन ये बात सुन के सोच में पड़ जाता है कि आखिर उन्हें मेरे से क्या भी काम हो सकता है, लेकिन एम्पायर के साथ मिलना भी काफी जरूरी था और वो सोच रहा था कि शायद इसके बाद हम लोग कोई मुआहदा तय कर पाए। तो अपने फायर फिंगर्स का यूज करते हुए टेबल के ऊपर एक लेटर पहुंचा देता है। फिर यूशन उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो इस बात के जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। वो यंग मास्टर उसे अपने पर्पल एनर्जी के साथ बांध के यंग किंगडम में ले आता है और एक फायर सेल में कैद कर देता है और कहता है कि आपसे गुजारिश है कि यहाँ वहाँ मत भटकिएगा, वरना आपको कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। उसके बाद वो यंग मास्टर वहाँ से चला गया था। तो यूशन सोचता है लगता है यहाँ पर कुछ हुआ है, यानी कि एम्पायर को वाकई ही मेरी मदद की जरूरत होगी। उसी के साथ ही वो अपने हाथों में पड़ी हुई चेन्स को भी तोड़ देता है और उसके साथ में वो फॉर्मेशन भी। दूसरी तरफ जोंगहुआन पैलेस में जोंग को पता चल चुका था कि एम्पायर जोंग ने यूशन को मिलने के लिए अपने पास बुलाया है, क्योंकि यूशन ने अपने फायर मैजिक के साथ जो लेटर छोड़ा था उसमें उसने बता दिया था कि वो जुआन पैलेस जा रहा है। इधर जोंग गुस्से में आते हुए होंगशी को वो लेटर पढ़ के सुना रहा था कि ज़्वांग फैमिली ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, वो इस तरह से कैसे हमारे मास्टर को लेके जा सकते हैं।
तो होंगशी जोंग से कहती है कि वहाँ आपके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए मैं वहाँ पे आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। तो जोंग उसे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, यूशेन हमें इस बारे में पहले ही बता देना चाहता था। तो होंगशी कहती है ठीक है, अगर योंग फैमिली को चोरी छुपे काम करने का इतना ज्यादा शौक है तो फिर हम भी उनके ऊपर चोरी छुपे अटैक करेंगे। अगले ही लम्हे हम जोंग को देखते हैं जो युआन पैलेस में आ चुका था और वहाँ पे आके डिसाइपल से कहता है कि हमारे होली लॉर्ड को हमें वापस कर दें। तो वो डिसाइपल मास्टर जोंग की तरफ देख के कहते हैं कि ये अकेला ही अपने होली लॉर्ड को लेने के लिए आया है, इसका मतलब ये कि हमारे साथ जंग का इरादा नहीं रखता। इसी के साथ ही वो अपने फायर डोर को ओपन करने के लिए अपनी फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और अपने डोर को ओपन भी कर देते हैं। जैसे ही वो डोर हाफ ओपन होता है, पीछे से हुआन जी और बाकी सभी डिसाइपल भी वहाँ पर आ जाते हैं। उन मास्टर्स ने जैसे ही देखा कि इनके तो बाकी डिसाइपल भी इनके साथ आए हैं, मतलब इन्होंने हमें धोखा देने की कोशिश की है। उसी के साथ ही वो अपने डोर को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक हुआन जी अपने और अपने सारे डिसाइपल की पावर यूज करते हुए उस फायर फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उस फॉर्मेशन के ब्रेक होते यंग मास्टर वहाँ पे आ जाते हैं और उनके आगे ग्रीट करते हुए कहते हैं कि प्लीज आप हमारी फॉर्मेशन को ड्रिल ना करें, क्योंकि मेरे होली लॉर्ड इस वक्त खतरे में हैं। पैलेस के अंदर यूशेन भी एक जगह के ऊपर छुपा हुआ था, तो एक सैनिक दूर से ही आवाज लगाता है कि योंग हुआंग फैमिली वाले यहाँ पर आ चुके हैं। दोस्तों यूशेन का तो यही प्लान था कि योंग होंग फैमिली वाले उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाएं और दो फैमिलीज वाले आपस में यूनाइट हो जाएं। इसीलिए उस डिसाइपल की आवाज सुन के वो काफी खुश हो जाता है और कहता है कि योंग होंग फैमिली वालों ने मुझे बचाने के लिए काफी जल्दी की, और वो भागता हुआ अपने आप को एक दूसरे रूम में कैद कर लेता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि वहाँ पर दूसरे होली लॉर्ड हैं। वो होली लॉर्ड उसे देखते ही उसके ऊपर एकदम से अटैक करते हैं। यूशेन उन्हें देखते ही पहचान लेता है कि ये तो जुआन ली हैं, लेकिन जुआन ली ने अभी तक यूशेन को नहीं पहचाना था, इसीलिए वो अपनी फायर फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं और उस पर अटैक करने के लिए अपनी थंडरिंग पावर का यूज करते हैं, जिसे यूशेन फौरन ही सोलो कर लेता है। यान ली भी अब उसे पहचान गया था, तो वो कहता है ये तो हमारे होली लॉर्ड हैं। इससे पहले कि वो एक दूसरा अटैक कर पाता उसकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगी थी। तो यूशेन उसकी तरफ देख के कहता है कि अरे अरे आप तो हमला करने से पहले ही बीमार लग रहे हैं। तो यान ली उसे कहते हैं कि हाँ तुमने ठीक पहचाना, अपनी ही फैमिली के लोगों के साथ लड़ते लड़ते मैं अपनी काफी ज्यादा पावर्स को गवा चुका हूँ और अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं और भी ज्यादा फाइटिंग कर सकूं। तो यूशेन कहता है कि अरे मेरे भाई इसमें इतना परेशान होने वाली क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे वुंड्स को भी हील कर सकता हूँ। तो यूशेन अपने दिल में सोचता है कि मुझे लगता है कि अगर मैंने इनकी पावर्स को हील कर दिया तो मुझे एक दोबारा मौका मिल जाएगा योंग हुआंग को यूनाइट करने का। तो जोंग ली उसकी बात सुन के कहता है कि लगता है तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, क्योंकि कोई भी अभी तक मेरी इंजरीज को हील नहीं कर पाया, लेकिन तुमने तो चुटकियों में इसे पहचान लिया है। तो यूशेन उसे कहता है कि हाँ मुझ पे भी काफी दफा इसी तरह के अटैक्स हुए हैं जिनको मैं हील भी कर लिया है। फिर एल्डर मास्टर से ये भी कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो जुआंग कोंग की रिंग है, मुझे लगता है कि वो मेरी इंजरीज को हील कर पाएगी। तो यूशेन भी समझ गया था कि इसकी हीलिंग करके वो उसे अपनी साइड पे कर सकता है, तो वो उसे कहता है कि रिंग तो मेरे पास अभी मौजूद नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास हेवन और अर्थ की एनर्जी मौजूद है, इसके जरिए मैं तुम्हारी पावर्स को हील कर सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। इधर मेन एंट्रेंस पे जनरल वांग ने यांग ली की इंजरीज के बारे में सबको बता दिया था। तो एल्डर जांग उसे कहते हैं कि मुझे अब पता चला कि तुमने क्यों हमें यहाँ पर धोखे से बुलाया है, ताकि तुम मेरे जरिए यांग ली की इंजरीज को हील करवा सको। जिसपे वो उसे कहता है कि मैं अपने एम्परर की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप हमारी हेल्प करें। जिस पर जोंग उन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि एम्परर के सीधा दिल पे अटैक किया गया है, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं उनकी इंजरीज को हील नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं उनकी इंजरीज को हील कर पाता तो मुझे बहुत खुशी होगी। एल्डर वांग उनकी बात सुन के काफी दुखी हो गया था और वो कह रहा था कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं अपने एम्परर को बचा सकता हूँ। तो उसे यहाँ पर जोंग ली की दर्दनाक आवाज आती है, तो वो उड़ता हुआ पैलेस की तरफ जाता है जहाँ पर ज़ूसेन जोंग ली के वुंड्स को हील कर रहा था। तो वहाँ पर जनरल वांग भी पहुँच जाता है और वो देखता है कि उसके मास्टर की हालत काफी खराब है, और फिर यूशेन की तरफ भी देखता है जो कि अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन्हें हील कर रहा है। लेकिन वो उसे कहता है कि बताओ तुमने मेरे मास्टर के साथ क्या किया जिसकी वजह से उनकी इतनी हालत खराब हो रही है। लेकिन यूशेन तो अपने माइंड स्पेस में था, इसीलिए वो उसकी बात का जवाब नहीं देता। इधर वांग ने भी यूशेन के ऊपर जंप लगा दिया था, यूशेन को भी उसे देख के होश आता है। फिर इन दोनों के दरमियान में फाइटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन यूशेन को पता चल चुका था कि इस बंदे को हराना इतना आसान नहीं, इसीलिए वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। इन दोनों के अटैक तो इतने ज्यादा खतरनाक थे कि वहाँ पर पड़ी हुई चीजें भी टूटती फूटती जा रही थी। तभी मास्टर यान ली को भी होश आता है और वो उन्हें रोकने के लिए एक आवाज देते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।